हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नॉलेजफुल और प्रॉफिटेबल वीडियो में। गाइस, आज से कुछ दिन पहले आप सभी से इस वीडियो में हमने प्रतिक्रिया मांगा था और आप लोगों ने अच्छा कमेंट भी किया, जिसमें हमने बात किया था एक आइडिया के बारे में। और वो आइडिया इस प्रकार ऐसा था कि बहुत सारे हमारे ट्रेडर भाई ऐसे हैं जो बहुत लॉस कर लिए हैं। अब उनको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत कन्फ्यूजन में है। दूसरा टाइप का ऐसे आदमी है जो किसी ठगी का शिकार हो गए हैं, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अब उनको मार्केट को उतना कुछ समझ ही नहीं, बेसिक भी नहीं जानते हैं, बेसिक से थोड़ा कम ही जानते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो लॉस तो कर लिए हैं, थोड़े बहुत मार्केट को जानते भी हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। वो लोन लेके लॉस कर लिया। अब वो लोन के EMI भरने में बिजी हैं, अब उनके पास टाइम नहीं है। तो मार्केट को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने का टाइम नहीं है। तो उसमें हमने एक आइडिया के बारे में बात किया था। वो ये स्ट्रेटजी नहीं है, एक प्रकार का आइडिया है। जब हम इस सिचुएशन में थे तो हम इसी प्रकार से ट्रेड करते थे, क्योंकि मेरे पास भी ये सभी सेम प्रॉब्लम आता था, तो उसका हम सल्यूशन खोजते थे, जैसे आप सभी जानते होंगे। तो ये जो आइडिया है बेसिकली, इसमें आपको पैसा तो कम ही लगेगा। दूसरा नंबर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो भी चलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए। तीसरा नंबर, आपके पास टाइम नहीं है तो भी ये आइडिया आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। टाइम नहीं है फिर भी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन करने का चीज़ है और सिर्फ खरीद बिक्री करने वाला बात है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का बात है। तो ऑब्जर्वेशन बंद मार्केट होगा तब भी आप, या फिर आपके पास जब टाइम होगा तभी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कुछ रिसर्च करना पड़ता है और इसमें आइडिया में बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर आप जो है इसी वीडियो को देख के सिर्फ आप जो है खरीद बिक्री करना चाहते हैं या फिर इस आइडिया से काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के चीज़ों को बताया गया, अच्छाई बुराई। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी सिर्फ इसको देख के फंसे या फिर कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सच्चाई है उस वीडियो में हमने बताया है। दूसरा नंबर, हम कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है और ये जो भी रिसर्च आपको दे रहे हैं सिखाने के उद्देश्य से दे रहे हैं, खरीद बिक्री करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तीसरा, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। शेयर मार्केट से पैसा आप किसी प्रकार से कमाना चाहते हो, फ्री में वो सभी वीडियो मिलेगा जो सभी आदमी कोर्स बना के बेचते हैं। हमारा कोई कोर्स नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जो भी मिलेगा वीडियो एकदम ओरिजिनल और सच्चाई मिलेगा, जिसमें रिस्क भी बताया जाता है, सभी चीज़ बताया जाता है। ये नहीं कि बता दिया कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आइडिया में बेसिकली हम लोग ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं जिसका चाल इस प्रकार से हो। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट, जैसे वो हायर हाई या फिर लोअर लो लगाते हुए ऊपर जाए। जैसे इसमें हायर हाई लगा रहा है, ऐसा जो स्टॉक का चाल होगा उस स्टॉक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा स्टॉक हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे भाई। 1 मिनट में बताएंगे, सेकंड में आप लोग खोज सकते हैं। इसमें इसीलिए तो हमने बताया कि ये रिसर्च वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। टाइम नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं इस आइडिया से, लेकिन रिसर्च तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो स्टॉक खोजना हम आपको बता देंगे, वो आपके पास जब टाइम रहेगा आप स्टॉक आराम से खोज सकते हैं। और दूसरा जो है, हम लोग इस प्रकार के, एक तो हो गया कि ऐसे स्टॉक को हम लोग सेलेक्ट करना है। दूसरा का चाल इस प्रकार से हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया है, वो लोअर लो लगाते हुए नीचे आएगा। जैसे इसमें है लोअर लो लगाते हुए नीचे आ रहा है, तो वो बेसिकली एक चैनल में बंद आपको स्टॉक मिलेगा, या फिर वो ऊपर जाते रहेगा या फिर वो नीचे आते रहेगा। ऐसे स्टॉक को हम लोग को खोज लेना है। खोजना हम बता देंगे, पहले देख लेते हैं काम कैसे करना है। तो मान के चलिए कि ऐसे स्टॉक को आपने खोज लिया, और एक स्टॉक हम आपको दे देते हैं मेट्रोपोलिस, उसमें आप लोग करिए, उसमें अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो मान के चलिए ऐसे स्टॉक हमने खोज लिया। खोजने के बाद एक सपोर्ट होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये चैनल में बंद होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के चैनल में बंद होगा। तो इसमें जो हम लोग को काम करना है वो काम करना है या तो रेजिस्टेंस लेवल पे या तो सपोर्ट लेवल पे। अगर मान के चलिए कि वो सपोर्ट लेवल पे आया है और हम लोग का सपोर्ट है, तो वहाँ पे एक या 2 दिन देखेंगे कि क्या वो रुक रहा है, या फिर वो अगर वो सपोर्ट को ब्रेक किया है तो क्या वो नीचे जा रहा है। नीचे तो नहीं जा रहा है, अगर नीचे जाएगा तो छोड़ देंगे। तो अगर 1 दिन 2 दिन देख लेंगे, अगर वो सपोर्ट के पास में आके रुक गया, बस हम लोग का कंडीशन मिल गया। ये जो है आप कैसे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे चेक करेंगे।
लाइव मार्केट में ऐसा स्टॉक को खोज लेना है, और खोजने के बाद खोज तो आप कभी भी लेंगे, उसको वॉच लिस्ट में सेव करिए और लाइव मार्केट में कभी कभी चेक करिए कि हम जो 4-5 स्टॉक को रखे हैं वो क्या कर रहा है। तो अगर वो सपोर्ट लेवल पे आके 1-2 दिन रुक गया है, बस कंडीशन मिल गया, हम लोगों को तब आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन लेके रखना है। अब कितने का आउट ऑफ द मनी? बहुत आउट ऑफ द मनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी खोजना है जिसमें 3000 से 5000 के बीच में इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस भी हम आपको खोजना इसी वीडियो में बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे आदमी नए होंगे, वो स्ट्राइक प्राइस खोज नहीं पा रहे होंगे कि कहाँ से खोजना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। पहला कंडीशन है कि अगर वो 1-2 दिन सपोर्ट के पास में रुक गया तो ऐसा आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन लेना है जिसमें 3000 और 5000 के बीच में इन्वेस्टमेंट हो। कोशिश करिए कि 4000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको लेके रख लेना है। 1500 तक का लॉस आप उसमें ले सकते हैं। 1500 से ज़्यादा का लॉस दिखाया उसको क्लोज करके बंद कर दीजिए बस, क्योंकि रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा, 1500 का रिस्क रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर जो है रेजिस्टेंस लेवल पे गया है तो देखना है कि क्या जिस दिन रेजिस्टेंस लेवल के पास में गया है वो रुक रहा है, रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और ये सभी जो आप देखेंगे वो डे टाइम फ्रेम में देखना है। स्टॉक सेलेक्ट कर लिए और डे टाइम फ्रेम में ऐसे चैनल में रहना चाहिए। ये पहले बता देना चाहिए था लेकिन अभी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, डे टाइम फ्रेम में देखना है। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास भी 1-2 दिन देखना है कि भाई उसको ब्रेक तो नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है, अगर रुक गया 1-2 दिन, तो उसको लेके पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का लेना है। कौन सा? जिसमें 3000 से 5000 के बीच में इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पर भी आप 1500 का रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कब खरीदना है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सभी का एक्सपायरी लिखा होगा, एक्सपायरी डे। तो जिस महीने में आप कर रहे हैं उस महीने का मंथली एक्सपायरी ये स्टॉक का होता है। तो मंथली एक्सपायरी का देखना है कि जब हम खरीद रहे हैं तो कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद एक्सपायरी होना चाहिए। ये नहीं कि 5-6 दिन में एक्सपायरी है खरीद लिए तो आपका लॉस हो जाएगा। कम से कम 15 दिन के बाद एक्सपायरी हो तभी आपको लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर अगले महीने हम लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है। कंडीशन, टर्म कंडीशन अप्लाई हुआ तो ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। 15 दिन क्यों बोले हैं? क्योंकि अगर हम लोग खरीद लिए तो अब हम लोग के पास में 15 दिन टाइम है इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए, क्योंकि 15 दिन तक वो जो है थीटा डीके होगा, तो धीरे धीरे थीटा डीके होगा। अगर हम लोग ले लिए, मूवमेंट नहीं दिया, तो 15 दिन तक हम लोग के पास में टाइम है, तो वहाँ पे लॉस कम होने का संभावना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप ट्रेड लेंगे तो 1-2 दिन 3 दिन जो है आपका 200-400 लॉस दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रुक सकता है, तो उसके बाद मूवमेंट देता है। तो 1500 तक का लॉस में आप निश्चिंत से इसको रखिए, और उसके बाद जाके अच्छा धीरे धीरे टारगेट मतलब ये अधिकतर दिन टारगेट देता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी देता है, उसके लिए भी तैयार रहना है। तो जो चीज़ हमने बोला है उसका खास ध्यान रखना है। 15 दिन से पहले आप लोग को ख़रीद के रखना है, तभी हम लोग के पास में 15 दिन का टाइम रहेगा, तो उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर 15 दिन पहले लेंगे तो थीटा डीके का उतना सीन नहीं रहेगा, तो लॉस थोड़ा सा कम होगा, और मूवमेंट हो गया तो आपका जो है बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। 2-3 गुना ये जो है आराम से देता है, अगर स्टॉक अच्छा पकड़ाया और आपने अच्छा ट्रेड लिया तब। अब दूसरा है कि अगर ऐसे भी रहेगा तो सेम यही करना है। अगर वो लोअर लो लगाते हुए नीचे आएगा तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही हम लोगों को काम करना है, डे टाइम फ्रेम का यूज करके, और वो भी जिसमें 3000 से 5000 का इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे स्टॉक को हम लोगों को, ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग कहाँ से देखेंगे, और इसके बाद आएंगे कि ऐसे स्टॉक को हम लोग को कैसे खोजना है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस खोजने के लिए हम आपको बता देते हैं। ये तो धन अकाउंट है, तो सब अपना अपना सभी में रहता है, सभी में सभी तरीक़ा से रह सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन लिखा होगा, नहीं तो ऑप्शन लिखा होगा। तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और बहुत जगह पे एक ही बार में ऐसा सीन आ जाएगा, नहीं तो बहुत ऐसे भी होंगे जिसमें क्लिक करना पड़ेगा व्यू डिटेल्स पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी ऑप्शन चेन है। तो इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, जैसा कि आप लोग देख, अब यहाँ पे 25, 29 सभी का एक्सपायरी डे भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत प्रकार का जो है आपको स्ट्राइक प्राइस, ये सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग को देख लेना है कि भाई किस स्ट्राइक प्राइस में कितना हम लोगों को इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
तो इस जगह से आप स्ट्राइक प्राइस को खोज सकते हैं। ऐसे स्ट्राइक प्राइस जिसमें 3000 5000 के बीच में इन्वेस्टमेंट हो, कोशिश करिए 4000 का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आपको खोज के ख़रीद के रख लेना है। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों को स्टॉक कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए किसी भी ब्राउज़र से जाइए और उसमें लिख देना है 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट। तो सबसे पहले ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा charting.com का, जो हम आपको बता भी देते हैं। ये माइनस देखिए, जब आप लिख देंगे 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट तो आपको जो है सबसे पहले ही charting.com मिलेगा। 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे हम लोग के पास में अच्छे से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो बहुत स्टॉक मिलेगा। तो ये सभी ऐसे स्टॉक हैं जो 20 डेज हाई को ब्रेक किया है। यहाँ पे जो है ये जो देख रहे हैं ये सभी जो आप देखने को मिल रहा होगा, ये सभी जो है वॉल्यूम है। तो खास ध्यान रखना है कि 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसे स्टॉक को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे सभी स्टॉक को आप देख लेना है जिसमें वॉल्यूम हो। प्राइस भी आप देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा कम है। और यहाँ पे ये सभी का शॉर्ट है। शॉर्ट में मतलब जाके वहाँ पे सर्च करेंगे डीमेट अकाउंट में तो आपको मिलेगा। तो यहाँ से क्या करना है, सभी दिन 3-4 स्टॉक 5-6 जितना आपके पास टाइम है सभी को देखिए, एक एक को सर्च करके देखिए, क्योंकि यही मेहनत है। एक एक को सर्च करके देखना है कि भाई कौन सा स्टॉक है जो हमारे चाल के और हमारे कंडीशन के मुताबिक है। तो जिस स्टॉक का जो है चाल मिल जाएगा हम लोगों के कंडीशन से, उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में सेव कर लेना है। 5 से 10 स्टॉक को रखिए, उसी में तो ट्रेड करने के लिए पैसा आपके पास नहीं रहेगा। ज़्यादा मत दिमाग पच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 स्टॉक रखिए, उसी में आपको जो है सप्ताह में चाहे 15 दिन में 2-3 ट्रेड आपको मिलते रहेगा और उसी में सभी इन्वेस्टमेंट आपका लगा हुआ रहेगा। इसमें क्या होगा कि आप जो है ट्रेड भी कर रहे हैं और सीखने पर भी फोकस होगा, उतना डर भी नहीं लगेगा। बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन नेगेटिव यही है, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें नेगेटिव का भी चर्चा किया गया है। तो यहाँ से आप जो है स्टॉक सेलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में रख के सभी दिन रात को या फिर जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम में चेक करिए कि कौन सा स्टॉक है जो हमारे चाल के अनुसार है। जैसा चाल हम खोज रहे हैं वैसे चाल में है। और 10 से 12 स्टॉक को आप रखिए और उसके बाद जो है उसको लाइव मार्केट में कभी कभी आके चेक करते रहिए कि कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास में आया है और उसमें जो है आपको ट्रेड करना है। अब इस चीज़ में हो सकता है कि थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मोबाइल नंबर खो गया है तो वहाँ पे अभी बात उतना अच्छे से नहीं होगा। फिर भी आप लोग जो है यहाँ पे तो कुछ दिन आप लोग मैनेज करिए। कमेंट में आप लोग इससे रिलेटिव कुछ भी सवाल होगा तो आप पूछिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।